आदेश। मैं अभिषेक नाथ महाराज आज आपके लिए बताऊंगा कि पूजा करते समय साधक और भगत को उबासी क्यों आती है। इष्ट देवता की पूजा करते समय साधक उनको उबासी आना शुरू हो जाता है तुरंत। इसके बारे में संपूर्ण में आज आपको ज्ञान समझाऊंगा। इसका क्या भेद है उसके बारे में आज आपको मैं समझाऊंगा। वीडियो क्या आपको पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। ओके। और कोई साधक और भगत को मंत्र जाप करके भी सफलता नहीं मिल रही है, साधना में सफलता नहीं मिल रही है, गुरु ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9512096479, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपका जो प्रश्न है, आपका जो क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। साधक को क्यों बार बार उबासी आती है पूजा करते समय? अचानक माथा जो है उसमें वजन यानी कि दबाव आना शुरू हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। क्यों? ये सब कुछ पूजा के समय ही होता है। इसका भी कोई रीजन, इसका भी एक कारण है। ज़्यादातर साधक भगत लोगों को पता नहीं रहता है। क्यों? उनको क्यों पता नहीं रहता है? क्योंकि उन्हें ज्ञान देने वाला कोई है नहीं। इसके लिए उन्हें गुरु ज्ञान दे बताने वाला कोई नहीं है। इसके बारे में भेद बताने वाला कोई नहीं है। इसके लिए ज़्यादातर पब्लिक और साधक जो है उन्हें पता नहीं रहता है। इसका रीजन, साधक जो अपने इष्ट देवता की सेवा करते हैं, किसी देवता की सेवा उठाइए, तो साधक पूजा करते समय, पूजा करने के बाद मंत्र का जो जाप करते हैं, साधक इष्ट देवता का जो मंत्र का जाप करते हैं, तब वो देवता की जो एनर्जी रहती है, यानी जो मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र की जो एनर्जी आपके पास आती है, वो आपके शरीर में धीमे धीमे आना शुरू होती है, जिससे आपके शरीर में कंपनाहट यानी कि शरीर आपका जो है थोड़ा हिलना शुरू हो जाता है, यानी उबासी जोर से आना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि आप जो मंत्र का जाप कर रहे हो, वो मंत्र का जाप सही कर रहे हो और उसकी आपको एनर्जी प्राप्त हो रही है, यानी कि शक्ति आपको एक प्राप्त हो रही है, दिव्य ऊर्जा आपको एक प्राप्त हो रही है। आपके पास कोई दिव्य एनर्जी यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आके खड़ी हो रही है, दिव्य शक्ति, वो आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा है? क्योंकि आपको चीज़ दिखाने वाला गुरु प्राप्त नहीं हुआ है। मैं हर चीज़ों में गुरु का ही ज्ञान बताता हूँ, गुरु के बारे में ही भेद बताता हूँ, और हर चीज़ मेरी चीज़ों से अलग है। समझे? आपको कई इस चीज़ के बारे में उत्तर नहीं मिलेगा, यूट्यूब में नहीं मिलेगा, किसी पुस्तक में भी नहीं मिलेगा जो मैं आपको उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरा सारा गोपनीय ही चीज़ें है। मेरा कार्य जो है जन कल्याण करना है, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाना है। ज़्यादातर पब्लिक गुरु भी ना चलते, इसके लिए उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आपको मिलेगा वो गुरु ज्ञान के पर्पस पे ही मिलेगा, यानी कि गुरु ज्ञान के रिलेटेड में ही मिलेगा। जिन्हें ज्ञान की जो आवश्यकता है उस चीज़ के बारे में ही आपको वीडियो मिलेंगे। साधना पद्धति है, साधना में कौन से चीज़ों का नियम रखाया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में ही आपको वीडियो मिलेगा और ज्ञान प्राप्त होगा। मंत्र जो मैं देता हूँ वो गोपनीय मंत्र देता हूँ, समझे? आपको इसके लिए व्हाट्सएप के जरिए जो मंत्र, कोई भी मंत्र आपको जाप करना है व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा, व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। क्योंकि मैं वीडियो में क्यों नहीं डालता? क्योंकि सारी चीज़ें गोपनीय है, समझे? पब्लिक के बीच में लाके खड़ी रखने की वो चीज़ है नहीं, वो सारी गोपनीय चीज़ें आवश्यकता जिसे रहती है उसे ही बताई जाती है। इसके लिए जो भी साधक को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि मन में कि मेरे पास कोई नकारात्मक ऊर्जा आके खड़ी हुई है, नेगेटिव एनर्जी आके खड़ी हो रही है, इसके ऐसी मेरे ऊपर कोई क्रिया हो गई, इसके लिए मुझे ऐसा होता है, ये सब कुछ आपको मन में रखना नहीं है।
आप जो सेवा कर रहे हो सही चल रही है आपकी, वही सेवा करते रहो, आपको और आगे फ़ायदा मिलेगा। पूजा करते समय आपको उबासी आती है, कंपनाहट आती है, यानी कि आपको शरीर धीमे धीमे हिलता है, वो अच्छा ही संकेत है, आपके लिए अच्छा संकेत है। आप सही सेवा कर रहे हो, ऐसे ही सेवा करते आगे चलना चाहिए। और आपने गुरु धारण नहीं किया है तो गुरु धारण आवश्यक करना चाहिए। जिस किसी इंसान को गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझसे बातचीत कर सकते हैं, आपको सही रास्ता मिलेगा। ज़्यादातर पब्लिक को गुरु धारण करने के लिए पब्लिक इधर उधर घूमती भी है, पर उन्हें अच्छा गुरु धारण नहीं करने के लिए अच्छा गुरु मिलता ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो साधक रहते उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं मिलते। आधे साधक जो रहती है झूठ मूठ का ढोंग रचा के दिखाते, उसमें पब्लिक पागल हो जाती है और उन्हें लगता है कि ये साधक बहुत शक्तिशाली है। ऐसा कुछ नहीं रहता है। दिखावे की दुनिया है, दिखावे में फंसना नहीं है आपको। समझे? जो आपको अच्छा ज्ञान बता पाएंगे उनके पास ही ज्ञान लेना है, उनसे ही ज्ञान प्राप्त करना है। तब जाके आपको अच्छा रास्ता प्राप्त होगा, तब जाके आप भक्ति लेवल में आगे बढ़ पाओगे। भक्ति और साधना पद्धति में ज्ञान की चीज़ों में आपको ज्ञान प्राप्त होगा और साधना में भी, भक्ति में भी आप सफल हो पाओगे। साधना पद्धति में क्यों गुरु की आवश्यकता लगती है? क्योंकि साधना पद्धति एक ऐसी चीज़ है वहाँ पे आपको गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में हानि भी हो सकती है, आपके गुरु नहीं है तो साधना में। समझे? क्योंकि साधना आप जब शुरू करोगे तो जिस देवी देवताओं की आप साधना शुरू करते हो उसके संग संग आपको बहुत सारी दिव्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी भी का भी सामना करना पड़ता है और नेगेटिव एनर्जी का भी सामना करते हैं, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका भी सामना करना पड़ता है आपको। सकारात्मक ऊर्जा का तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो देवी देवताओं की शक्ति रहती है। पर नकारात्मक ऊर्जा में एक आपको ऐसा रहता है कि आप जिस देवी देवताओं की साधना करते हो उसको लेके आपके पास दूसरी ओर खराब ऊर्जा भी आती है, आपको खराब ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। इस कारण के वजह से आपको गुरु का होना आवश्यक है इन चीज़ों में, जिससे आपको कोई दुख तकलीफ ना हो। समझे? आदेश।